बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। उनकी दिल्ली यात्रा का कोई आधिकारिक ब्यौरा सामने नहीं आया है। कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत कारणों से वे दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसा हो सकता है कि इसलिए कि नीतीश कुमार समय समय पर स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली जाया करते हैं। हालांकि इसी कड़ी में कई बार वे राजनीतिक हलचल भी बढ़ा देते हैं। पिछले ही साल दिल्ली दौरे में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर वे श्रद्धांजलि देने पहुंच गए थे। उनका ऐसा करना लोगों को काफी खटका था, क्योंकि वे तब इंडी अलायंस के साथ थे। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता के सूत्रधार के रूप में उनकी पहचान बनी थी। इसी सूत्र से लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया कि वे अब एनडीए में वापसी करेंगे। ऐसा हुआ भी। कुछ महीने ही बाद वे एनडीए में वापस लौट गए थे। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा तब हुआ है जब लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ चुके हैं। मंगलवार को वास्तविक नतीजे भी आ जाएंगे। बिहार में सियासी गलियारे में चुनाव के बाद बड़े राजनीतिक बवंडर की आहट भी सुनाई देने लगी है। नीतीश कुमार का दौरा वाकई व्यक्तिगत है या भाजपा के बुलावे पर वे दिल्ली गए हैं, ये जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन इतना तो लोग मान ही रहे कि उनकी मुलाकात भाजपा के बड़े नेताओं से हो सकती है, इसलिए कि जब कोई पॉलिटिशियन कहीं जाता है तो वहां ऐसी मुलाकातें और बातें होना संभव है। राजद के नेता और नीतीश की सरकार में 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके तेजस्वी यादव भी दिल्ली में है। तेजस्वी ने हाल ही में ये कहकर सियासी सस्पेंस को बढ़ा दिया था कि 4 जून के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। इसी कड़ी में उन्होंने नीतीश कुमार को महागठबंधन में लौटने का न्योता भी दे दिया। कयास तो ये भी लग रहा है कि नीतीश की बातें अगर भाजपा मानने को तैयार नहीं होती है तो वे पुराने अंदाज में फिर दिख जाए तो आश्चर्य नहीं, यानी वे पाला बदल कर फैसला ले सकते हैं। तेजस्वी का बयान तो यही इशारा करता है। हालांकि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश बार बार ये दोहराते रहे कि पहले वे इधर उधर होते रहे हैं, लेकिन अब आखिरी वक्त तक उन्होंने एनडीए के साथ रहने का अटल फैसला कर लिया है। ऐसा वे अपनी हर सभा में कहते रहे। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भी उन्होंने ये बातें कही थी। बहरहाल तेजस्वी की बातों पर ध्यान दिए बगैर हम नीतीश कुमार को भाजपा का साथी मानकर ही बात करें, तब भी कुछ नए की संभावना तो दिखती ही है। नीतीश ने एनडीए में जब वापसी की तो उन्होंने भाजपा को ये प्रस्ताव दिया था कि बिहार में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव करा लिए जाए। उन्हें पता था कि भाजपा के साथ चुनाव लड़ना जदयू के लिए फायदेमंद रहेगा। भाजपा ने तब उनका ये प्रस्ताव नहीं माना था। अलबत्ता उन्हें ये आश्वासन जरूर दिया था कि लोकसभा चुनाव के बाद वे जब चाहे विधानसभा का चुनाव कराया जा सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव तक रुकने के पीछे भाजपा का तर्क था कि दोनों चुनाव साथ होने पर प्राथमिकता पीछे छूट जाएगी। प्राथमिकता किसी तरह तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। चूंकि अब लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं, इसलिए अगर उनकी मुलाकात भाजपा नेताओं से होती है तो जरूर वे इस ओर ध्यान उनका आकर्षित करेंगे। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।